सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोटा का जो हमारा टॉपिक है निबंध का आज हम देखने वाले हैं। मैंने आपको 4 निबंध दिया हुआ था, आज आपको 2 निबंध और मिल रहा है। एक तो आपको मैं दे रहा हूँ बैज का बकरा काम कम, और दूसरा स्वराष्ट्र धर्म मैं भी बताने वाला हूँ आपको। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बैज का बकरा काम कम, उस निबंध को पढ़ेंगे और उसको आज हम लोग अभी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल। चलिए, मुझे उम्मीद है कि साहित्य का विधान मैंने जैसे पढ़ा है, जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे रखा है ना, आप लोगों ने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव किया होगा। देखो, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, उसको सबको याद कर जाना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो निबंध पढ़ रहे हैं, निबंध संग्रह, वो डॉक्टर बी.एन. औधार का लिखा हुआ है। और डॉक्टर बी.एन. औधार की जीवनी मैंने आपको दे रखी है। और ये जो निबंध है बी.एन. औधार साहब ने लिखा है, इसका मैंने आपको इनका उपनाम भी बताया था, सब्यसाची। तो आप इसको याद रखना, इनका उपनाम जो है याद रखना। देखो, खोटा मैंने लेखक जितने भी हुए हैं ना, उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनको क्या क्या सम्मान मिला, तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं यहाँ पे। तो आपको उन सब प्रश्नों को याद जरूर रखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन तो मैंने इनका दे ही दिया है, इनके बारे में जो भी आपको जानना चाहिए था मैंने बता दिया है। अब अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने कौन कौन सा निबंध पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है सॉफ्ट टाई चले हैं, पहला बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। अभी मैं आपको देने वाला हूँ बैज का बकरा काम कम, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, आज मतलब अभी, ठीक है। इसके बाद आज आपको सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी आपको आज मिलेगा। इसके अलावा इधर आप पढ़ गए हो कौन कौन सा, हमें के संस्कृति और ताव पर संकट और हमें खड़ा हो, ठीक है। सो 1 2 3 4 4 आप पढ़ चुके हो, ये दोनों मैं आपको दे रहा हूँ आज, ठीक है। 6 तो बाकी 6 बचेगा। निबंध थोड़ा बड़ा ही है, और इतना बड़ा निबंध मुझे नहीं लगता है कि आपको देना भी चाहिए था, बट ठीक है, वो लोग सिलेबस को उतना ढंग से समझा ही नहीं है। अब देखो, औधार साहब ने लिखा है एक कुकरे की आत्मकथा, एक कुत्ते की आत्मकथा। यार बहुत बड़ा निबंध दिया हुआ इन्होंने, मतलब बहुत ही बड़ा है। सो मुझे नहीं लगता एक लेक्चर में वो ख़त्म भी होगा, मुझे लगता है 2 घंटे का तो सिर्फ निबंध ही होगा। पर ठीक है, अब सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बैज का बकरा काम कम, ठीक है। तो ये देखो बुक है, पहले तो ये बुक भी नहीं मिल रही थी, यही मैंने कुछ दिन पहले मंगाया इसे आप लोग के लिए। तो चलो मैं पढ़ता चलूँगा, ये बुक भी मेरे साथ में रहेगा। अगर कुछ दिक्कत हो, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बुक का ही कॉपी निकाल कर रखा है। सो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कौन सा बुक है, तो देखो इस बुक में ही पूरा निबंध दिया हुआ है, और एक निबंध की किताब आती है। दोनों किताब में से आप कोई प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो हम यहीं से पढ़ते हैं, और इसका PDF में दे दूंगा। तो अगर किसी को यहाँ देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप PDF को डाउनलोड करना, वीडियो को मेरे देख लेना, ठीक है। देखो, इसका जैसा नाम सजेस्ट करता है, बैज का बकरा काम कम, इसका मतलब क्या है? बातें अधिक और काम कम। इसका हिंदी यहाँ दे रखा हुआ है, बैज का बकरा, बातें अधिक और काम कम। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि काई दिन आगू अखबारें पढ़ ले हलो, सायन तोहनियो पढ़ल होबे, और नाय तो सुन ले तो जरूर होबे कि पाड़री कंपम के एगो बीड़ी मजूर श्री एस.ए. जयरामन एकलाइत 165 घंटा तक बैज के रह गए। अब देखो, पहले इसको समझना है। इस निबंध को अगर हम स्टार्ट करें तो पहले आपको थोड़ा सा निबंध के बारे में बता देते हैं, ठीक है। देखो, इस निबंध में बताया है बी.एन. औधार साहब ने कि बोलना भी जो है ना एक काम है। बहुत इंसान को आप देखोगे जो बहुत कम बोलते हैं, जो बहुत कंजर्व होते हैं, ठीक है। बहुत इंसान जो होते हैं बहुत अधिक बोलते हैं। कुछ इंसान इन दोनों के बीच में रहते हैं, वो जहाँ जरूरत होता है उतना ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि बैज का बकरा, मतलब अधिक बोलने वाले की बात हो रही है। अब लेखक बताते हैं कि अधिक बोलना भी एक कला है। एक व्यक्ति है जिसने 165 घंटे लगातार बोल के, जो भारत का रहने वाला है, वो एक मजदूर है, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो देखो, ये जो बोलने का कला है ना लेखक के हिसाब से, देखो ये इनका निबंध में जितना भी पढ़ाने वाला है सब का सब एक वैचारिक निबंध के तौर पे आप समझो कि लेखक का खुद का मनोभाव है जो इन्होंने लिखा है। तो ये इनका पर्सनल ओपिनियन है। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो ओपिनियन है, मैं बार बार बोलता भी रहा हूँ पिछले निबंध में, कैसा नहीं कि इनका जो ओपिनियन है वो सही होगा, बट आपको एग्जाम में जो आएगा तो आपको इन्हीं के ओपिनियन के हिसाब से उत्तर देना है। तो लेखक बताते हैं कि एक मजदूर था जिसने कि 165 घंटे बोल के ना रिकॉर्ड बना दिया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया, उससे अधिक, मतलब लगातार नॉन स्टॉप बोलते रहा। 165 घंटा आप समझ रहे हो, लगभग 7 दिन, दिन रात वो इंसान बोलते ही रहा। चाहे फिल्म का टॉपिक हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी, जो भी टॉपिक हो पर वो बोलता ही रहा। तो
उसी पे ये निबंध जो है, और थोड़ा व्यंग्यात्मक निबंध टाइप का ये है, थोड़ा सा व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा, ठीक है। तो क्या बोला, कई दिन आगू अखबारें पढ़ लो कि आप कितने दिन पहले अखबार में आप पढ़े होंगे, शायद तोहनियों पढ़ल होबो और ना तो सुन ले तो जरूर होबो। शायद तो मतलब क्या होता है, शायद, शायद, ठीक है, कि शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा और नहीं तो सुना तो जरूर होगा कि पाड़री कप्पम के एगो बीड़ी मजदूर श्री एस ए जयरामन, कि पाड़ी कप्पम एक जगह है जहाँ के एक बीड़ी का मजदूर है जो बीड़ी कारखाने में काम करता है, श्री एस ए जयरामन, नाम क्या मजदूर का, श्री एस ए जयरामन, एक लाइक 165 घंटा तक बैठ के रह गेलक। एक लाइक मतलब एक लगातार 165 घंटा तक, 165 घंटा तक मतलब 165 आवर तक बैजकते मतलब बोलते रह गेलक, बोलते रह गया। तो कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कम से कम सुना तो होगा ही कि एक पाड़ी कप्पम का एक मजदूर, बीड़ी मजदूर था जिसका नाम क्या है, एस ए जयरामन, एस ए जयरामन नाम याद रखना, ठीक ना, जो एक लगातार 165 घंटे तक बोलते रह गया। 165 घंटा मैंने कि 7 रात 7 दिन, 165 घंटे का मतलब है 7 रात 7 दिन। और इस 7 रात 7 दिन तक जयरामन भाई साइंस, राजनीति, अर्थशास्त्र, सिनेमा और अनठेरी विषय गुलाए बजकल। और बोला, और ये 7 दिन तक ना जयरामन भाई जो व्यक्ति है जो बोला, उसके बारे में लेखक बता रहा है कि साइंस, विज्ञान पे, राजनीति पे, अर्थशास्त्र पे, सिनेमा पे और बहुत सारे विषय पे वो बोलते रह गए। मैंने कि दुनिया के कौनो विषय बाँचल ना है। अब देखो वो बोला मतलब दुनिया का कोई भी विषय जो है ना, कोई भी टॉपिक वो नहीं छोड़े और 165 घंटे तक बोलते रह गए। तकरो में जयरामन भाई एगो टटका मजदूर, कौनो बड़ो लोग ना है, और उसमें भी जयरामन भाई क्या है कि एक मजदूर हैं। टटका मतलब होता है कि हिस्ट पुस्ट, ठीक है, मतलब कि टटका मतलब जिसमें एनर्जी भरा हुआ होता है। तो ये बोल रहा है कि उसमें भी जयरामन भाई क्या है कि एक छोटे मजदूर हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं है। अच्छा, टटका का मतलब एक ये भी होता है, देखो टटका मतलब होता है ताज़ा और एक टटका होता है निम्न, ठीक है, छोटा। तो वही बोल रहा है कि उसमें भी जयरामन भाई जो है ना एक टटका मजदूर है, कोई बहुत बड़े लोग नहीं है। जयरामन भाई के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाए टकाए गए। ये बोल रहा है जयरामन भाई का जो नाम है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टका गया, मतलब कि छप गया, लिखा गया, ठीक है। जैसे आप टाका मारते हो ना तो फिक्स हो जाता है, तो वैसे ही उनका किताब में वो नाम जो है ना वो फिक्स हो गया, छप गया। लोग के दंग लाइक गए। अब लोग जो है ना इसको देख के आश्चर्यचकित हो गए, मगर हमें तो सोचो एकर में कौनो दंग होवे के बात नहीं है, लेकिन हम सोचे कि इसमें दंग होने का मतलब आश्चर्यचकित होने का कौन सा बात है। किले की बेसी बगड़ा बैच कंटा हमारे देशे के परंपरा, इसलिए लेखक को आश्चर्य नहीं हुआ। देखो बाकी लोग को आश्चर्य हुआ कि जयरामन भाई जो है 165 घंटे बोल दिए, लेकिन लेखक को आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेखक का मानना है कि ज़्यादा बोलना तो हमारे देश का परंपरा है। अब देखो यहाँ से व्यंग चालू होता है कि अधिक बोलना तो हमारे देश का परंपरा है, हमनी के देश के संस्कृति अंग है, कि हमारे देश के संस्कृति का एक अंग है। तो लेखक बोल रहे हैं कि हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा में अधिक बोलना जो है ना वो प्रचलित है। हर इंसान जो है हमारे देश का जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो हमारी संस्कृति को जानता है, वो अधिक बोलता है। सहीले हमनी के देशे के लोग कौनो करत बा ना करत मकिन बचकत जरूर। अब ये देखो ये रहा तंज, बोला क्या ये हमारे देश का परंपरा संस्कृति में है, इसलिए हमारे देश के लोग कुछ करे या ना करे बोलेंगे जरूर। हमनी के देशे के लोग कौनो करत बा या ना करत, कुछ करे या ना करे मकिन लेकिन बचकत जरूर, लेकिन बोलेंगे जरूर। आप देखना ऐसे भी आप जिस भी मोहल्ले में रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, तो आसपास का एक चौपाल जैसा होता है या फिर कहो तो चौक होता है, चौराहा होता है, जहाँ लोग बैठ गए ना सुबह शाम। मतलब अगर बूढ़े बुजुर्ग बैठ गए तो उसका बेटा काम नहीं कर रहा, उसके बेटे का शादी नहीं हुआ, ये ऐसा किया वो ऐसा किया, तो मतलब चलते रहता है। या फिर पॉलिटिक्स का टॉपिक उठ जाएगा, आप ट्रेन में सफ़र करो, कोई ना कोई मुद्दा उठ ही जाता है, बीजेपी कांग्रेस, तो लोग बोलना छोड़ते नहीं हैं। बोलने का जो है ना वो एक लत सी लगी हुई है। और जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने मुंह दिया है तो बस बोल दो, सोचना नहीं है, बस बोल दो। तो वैसे ही लेखक जो है तंज कस रहे हैं कि हमारे देश के लोग कुछ करे या ना करे पर बोलते जरूर है। हमारे देश में नेता बचकत, अभिनेता बचकत, धर्मगुरु बचकत, खिलाड़ी बचकत, मजूर बचकत, मैंने के बचके में केहू केकरो से कम ना है। तो बोला हमारे देश में नेता बोलते हैं, अभिनेता बोलते हैं, धर्म के गुरु बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, मतलब बोलने में कोई किसी से कम नहीं है। अब बात तो सुपट और आए हके कीले कि बैचके में तो कौनो लागे ना है। और बात तो सुपट मतलब साफ स्पष्ट है, बात तो सुपट और
आए है कि मतलब ये साफ और स्पष्ट है कि बोलने में तो कुछ लगता नहीं है, ना कीरी ना कौड़ी ना हराई ना पिटकुरी और रंग दंग और रंग दग दग। देखो ये पूरा सेंटेंस का मतलब समझना, ऐसे नहीं बोलता है कि ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो। कहने का मतलब कि लेखक बोले कि बोलने में बैजकने में, बैजकना मतलब क्या होता है, देखो ये बोलना होता है, ठीक है। बैज का मतलब बात हुआ और बैजकना मतलब होता है बोलना। तो बोला बोलने में कोई पैसा लगता है, कोई पूरे सेंटेंस का मतलब है ना कीरी ना कौड़ी ना हराई ना पिटकुरी और रंग दग दग, मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है और आपका बात का एक वैल्यू रह जाता है। वैल्यू मतलब आप जहाँ बोल रहे हो, लोग बहुत सारे लोग सुनने को तैयार हैं, तो वही बोल रहा है कि ना कीरी ना कौड़ी ना हराई ना फिटकुरी और रंग दग दग, मतलब कि आप कोई मेहनत नहीं करो पर रंग जो है ना निखर के आ रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि बोलने में कुछ भी नहीं लगने वाला आपका मुंह है, बस आप बोल देते हो। चलो आगे देखो, आगे बोल रहा है कि पुरने परिया घड़ी ले ई बैजके परंपरा के हमर देशे के लोग जोगाई ले आइल हत। ये बोल रहा है कि पुराना जो परंपरा है ना, उस समय से ये जो बोलने का कला है ना, ये लोग जोगा के, मतलब कि क्या होता है, सहेज के ले आइल हत, लेते आए हैं उसी परंपरा में। स्वामी विवेकानंद तो एकला जीरो विषय काय दिन तक बचके रहला। स्वामी विवेकानंद तो अकेले जीरो विषय पे, जीरो जो विषय है ना, सिर्फ ये जीरो विषय पे कितने दिन तक, काय दिन, मतलब देखो दिन नहीं बता, लेकिन बोले बहुत दिन तक बैजकते रहला, बोलते रह गए। नेहरू मंत्रिमंडल घड़ी की सुरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन एहो कम बचकवैया नाय रहते। ये बोल रहा है कि नेहरू मंत्रिमंडल के समय जो उनके मंत्री श्री कृष्ण मेनन थे, ठीक है, जो कि सुरक्षा मंत्री थे, वो भी कम बोलने वाले नहीं थे, वो भी बोलते रहते थे। मकीन एकिन सब के पटकनिया दे दिलन एगो मजूर श्री जयरामन। लेकिन अभी सब को पटकनिया दे दिया, मतलब कि क्या होता है, देखो जब आप कुश्ती लड़ते हो ना, तो उठा के पटक देना मतलब क्या होता है, दूसरे को चित कर देना, हरा देना। तो वही बोल रहा है कि देखो बोलने में तो स्वामी विवेकानंद भी जीरो पे बोले, नेहरू मंत्रिमंडल में जो सुरक्षा मंत्री थे श्री कृष्ण मेनन, वो भी बहुत अधिक बोलते थे। लेकिन अभी एक मजदूर ने सबको पटकनिया दे दिया, मतलब सबको हरा दिया बोलने में। 165 घंटा लगातार वो बोलते ही रहा, ठीक है। एकले एक हुबगर बजवैया हत हमनी के देश है। अब एक से एक हुबगर मतलब क्या होता है, निष्ठावान, कर्मठ, ठीक है, आपने हुब पढ़ा था ना। तो एक से एक बोलने वाले, जिसमें हुब भरा हुआ है, वैसे बोलने वाले लोग हैं हमारे देश में। और कते कते पढ़ते दिल जाई पारे, और कितना उदाहरण भी दिया जा सकता है जो लेखक बता रहे हैं बोलने पे। जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंधे लगाई एक, तो यहाँ सुन लो, ये लास्ट सेंटेंस का मीनिंग सुन लो कि जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे। देखो आगे लेखक बोलेगा कि जो कपिल कुमार सिंधे है ना, जो श्रीलंका के, पहले इनके नाम पे रिकॉर्ड था, पहले इनके नाम पे रिकॉर्ड था, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो पहले किनके नाम पे रिकॉर्ड था, तो श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे के नाम पे। अभी आगे तो बोलते हैं कि 159 घंटा तक बैठ के एगो रिकॉर्ड बनौले हल थे। ये बोल रहा है कि जो श्रीलंका के, देखो जो श्रीलंका के, ये जो श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे थे ना, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से देखना, जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंधे लगाई थे। तो ये बोल रहा है कि जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के जो कपिल कुमार सिंधे जो है ना, वो लगाई एक, मतलब एक लगातार 159 घंटा तक बजक के एगो रिकॉर्ड मोहिले हल थे। वो 159 घंटा तक, पहले श्रीलंका के व्यक्ति थे श्री कपिल सिंधे, वो क्या किए, कपिल सिंधे वो 159 घंटे तक बोल के ना रिकॉर्ड बनाए थे, जिसका रिकॉर्ड की जर्मन भाई तोड़े 165 घंटा बोल के। जे रिकॉर्ड के जर्मन भाई तोड़ दिल थी। हम तो बुझो हो जे कपिल कुमार सिंधे के जाहिर मुआर भारते हतैन, और ना तो की मजाल कोनो दोसर देशे के लोग हमार देशे के लोग के बैठ के ने कान काटे पारता। तो साथ में देखो ये तंज कसते व्यंग करते हुए बोल रहे हैं ना कि हम, मेरा तो ऐसा मानना है कि जो आपको कपिल सिंधे है ना, इनका भी जो जाहिर मुआर, मतलब इनका जो जड़ होगा ना खानदान का, वो भारत से ही होगा, वरना किसी दूसरे देश में ऐसा मजाल नहीं है कि मेरे देश में जिस जैसे लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा बोलने में उनको हरा सके। तो देखो ये लेखक तंज कस है कि भाई ऐसा है कि कपिल कुमार सिंधे भी ना कहीं भारत से जुड़े हुए रहेंगे, उनका रूट जो है ना, उनका जो पीढ़ी उड़ी है वो कहीं ना कहीं भारत से ही होगा। अदरवाइज किसी का हिम्मत नहीं है ना कि बोलने में हमारे देश के लोगों से वो आगे निकल जाए, या फिर ये जो बोले हैं ना कि कान काटे पारता, मतलब हराना, ठीक है, किसी चीज़ में हरा देना, ठीक है।
अब आगे बोल रहे हैं कि बेसी बजिकना टा हमनी के रखते समय, अरे अधिक बोलना तो हम लोग के खून में है, अधिक बोलना जो है हमारे खून में रखते समय हमारे ब्लड में है। एकरा क्यों रोके ना पा रहे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। एकर बहिर इंदिरा गांधी के मगज बढ़ाई रही जे चाइरो चागुर्दे लिखवैले रहत, काम अधिक बातें कम। देखो क्या बोल रहा है कि एक बार मतलब एक बार जो है ना इंदिरा गांधी के मगज बढ़ाई रही, इंदिरा गांधी का माथा खराब हो गया था, जिन्होंने लिखवा दिया था चारों तरफ कि काम अधिक करो और बातें कम करो। तो ऐसा किसने लिखवाया था? तो एक बार इंदिरा गांधी ने लिखवाया था। ये कौन बात भेलक, ये कोई बात हुआ? सगरो घड़ी काम और काम कि हमनी कोनो गोरू होना चाहिए, गरु लिखा हुआ, गोरू डांगर हकी जे हाड़ रगड़त रही, ये तो हमनी के संस्कृति ऊपर हमला। देखो ये लेखक क्या बताना चाह रहे हैं ना कि देखो बजकना जो है ना, बोलना जो है ना हमारे ब्लड में है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हो गया, जिन्होंने हर जगह लिखवा दिया था कि काम अधिक करो बातें कम करो। तो लेखक उसी पे व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि कोई बात हुआ, सब समय काम ही करें, हम लोग क्या गोरू डांगर मतलब क्या जानवर हैं जो सिर्फ हाड़ रगड़ते रहें? ये तो हम लोग की संस्कृति के ऊपर हमला है, ये तो हमारी संस्कृति के ऊपर हमला है। मतलब मेरी संस्कृति में क्या है भाई, बोलने का अधिकार सबको है, जितना चाहो उतना बोलो, बोलने में सबका रिकॉर्ड तोड़ दो। फिर आगे बोल रहे हैं लेखक, फिर आगे लेखक बोल रहे हैं कि ई तो आया संस्कृति सांसहित, ठीक है, ये तो हमारे संस्कृति के ऊपर संकट है, ठीक है। और संस्कृति संकट तो सबले हमनी के बड़ा सांसहित थके, और संस्कृति के ऊपर का संकट तो सबसे बड़ा संकट हम लोग के लिए, ठीक है। कि लेकिन हमनी तो संस्कृति ले ही, यदि संस्कृति ना रह तक तो हमनी की लाखे बाचब। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इंदिरा गांधी लिखवा दी ना कि काम अधिक करो बात कम करो, तो उस पर लेखक बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा, हम लोग जानवर हैं, बात तो करना ही, या और बात करना ही तो हमारी संस्कृति है। और अगर ऐसा उन्होंने बोल दिया तो भाई ये तो हमारी संस्कृति पे संकट आ गया, और संस्कृति पे संकट तो सबसे बड़ा संकट है। तो वही बोल रहा है कि अगर हमारे संस्कृति पे संकट आएगा और संस्कृति को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या हम लोग बच पाएंगे? ताकर मजा देखा, फिर साथ में बोलते कि उसका मजा देखो क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी लिखवाई थी काम अधिक बातें कम, कि इंदिरा गांधी के ऐसा पटकनिया दह दिला जो चेते चकलाइन। तो इंदिरा गांधी को भी पटकनिया मिल गया, मतलब कि जो चुनाव हुआ ना उसमें इंदिरा गांधी भी हारी, ठीक है, या उनको झटका लगा उस काम से। आखिर इसका बोलने का मतलब क्या यही निकल रहा है कि भाई उन्होंने जब से ये स्लोगन स्टार्ट किया तो लोग जो है उनको पटकनिया दे दिया। भाई तो चुनाव राजनेता थी, और राजनेता थी तो भाई क्या होगा कि उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और करबे संस्कृति ऊपर हमला, और साथ ही हम बोल रहे हैं कि और करोगे संस्कृति के ऊपर हमला। अगर संस्कृति के ऊपर हमला करोगे, अब भारत के लोगों को बोलने से रोकोगे ना, तो इसी तरह का पटकनिया मतलब कि हार का सामना करना पड़ेगा। बात तो सुपट लगे, बात तो स्पष्ट है, ई महारंग बेसाए कोनो जिनिस तो फ्री मिले ना है। तो ये बोल रहा है ये महंगे जमाने में, ठीक है, कोई चीज़ तो फ्री में मिलता नहीं है, एगो बच के ना हटा तो फ्री पवाए, और एक बोलना ही तो फ्री है। देखो लेखक किस तरह से तंज कसते जा रहे हैं कि इस महंगी दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलता, सिर्फ बोलना ही तो फ्री है। तैयो एकर में रोक टोक, उस पर भी इसमें रोक टोक, एटाए तो बेजाए, ये तो भाई खराब है। बेजाए मतलब क्या होता है? खराब। भसक से बैजक पार कर ली की भेलक, यदि राजीव गांधी कह देला गोरखा लैंड कर मांगता बेजाय ना है। क्या हुआ अगर राजीव गांधी बोल दिया ना कि ये जो गोरखा लैंड की मांग हो रही है वो गलत नहीं है। बेजाय मतलब मैंने क्या बोला था? खराब या गलत। बेजाय का मतलब क्या होता है? खराब या गलत। तो ये बोल रहा है कि राजीव गांधी अगर कह दिए गोरखा लैंड का जो मांग है वो गलत नहीं है। ऐसने और एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहलू राजीव गांधी पंजाब जाके बचकल रहते कि भिंडरावाला आतंकवादी ना आए। और ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार राजीव गांधी जब पंजाब गए थे ना, तो वहाँ पर वो भिंडरावाला को बोल दिए थे कि भिंडरावाला आतंकवादी नहीं है। और ई तो बड़का संत, और ये क्या है? बड़ा संत है। देखो आपको पता नहीं भिंडरावाला के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? ये जो पंजाब में जो इतना बड़ा कांड हुआ था ना, उसमें उसका पूरा का पूरा गोल्डन टेम्पल का जो जिम्मेदार था वो भिंडरावाला ही था। एक समय ऐसा था कि मुझे पता नहीं, आप लोग प्रधानमंत्री देखना है, प्रधानमंत्री एक डीडी शायद न्यूज़ डीडी क्या कहते हैं, डीडी इंडिया का एक प्रधानमंत्री का एपिसोड है, 37 पार्ट में शायद एपिसोड है। इतना अच्छा से उसको दिखाया है उस सीरीज़ वाइज ना कि हर प्राइम मिनिस्टर के समय क्या क्या घटा। भिंडरावाले का डर इस कदर बढ़ गया था ना, एक्चुअली क्या हुआ था कि पंजाब में इसको उठाने वाले ही कांग्रेस थे। और एक समय भिंडरावाला पूरा दिल्ली में ना गन लेकिन पूरा का पूरा ऐसा घूमा था ना कि मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो कुछ बोलने की। अब बाद में इतना बड़ा ऑपरेशन इनको जो करना पड़ा था ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार,
और गोल्डन अमृतसर टेम्पल वाला जो कहानी है तो कहीं ना कहीं भिंडरावाले के ही कब्जे में था। मतलब जो मंदिर गए ना, जो पुलिस की जो शायद मुझे याद है शायद डीजीपी गए थे, तो उनको तक उन्होंने मार दिया था। और किसी की हिम्मत नहीं थी ना कि उस गुरुद्वारे के पास से उतने बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर का कोई लाश भी उठाने जाए। मतलब किसी में दम नहीं था। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने स्टेट पे डाल दिया कि भाई स्टेट का समस्या स्टेट देखेगा। और स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक को हिम्मत नहीं था ना कि उस समय जाके उस बड़े ऑफिशियल का, जिसको कि गोली मार के हत्या कर दी गई थी उसी गुरुद्वारा के सामने, कि उसके लाश को भी उठाया जा सके। मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखना, आपको समझ में आएगा किस तरह कांग्रेस ने भिंडरावाला को उठाया था, और एक बार भिंडरावाला ही फिर कांग्रेस के अगेंस्ट में जाके किस तरह का कांड हुआ है। तो ठीक है, वो तो इतिहास का पार्ट है, इसको आप छोड़ दो। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे कि देखो, राजीव गांधी भी गोरखालैंड को सपोर्ट किए, वो बोले कि नहीं खराब बात नहीं है। साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले ही राजीव गांधी जाकर भिंडरावाला को बोल दिए थे कि नहीं नहीं, ये आतंकवादी नहीं, ये तो एक संत है। मतलब पूरा का पूरा जो गुरुद्वारा था ना, उसमें इतना असला था कि मतलब कितने दिन लग गए इन लोगों को। और यार बहुत जाने गई थी, चलो उसमें बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो भिंडरावाला का ही सब किया धरा था। तो आगे बोल रहे कि इतने नाए हमनी के देश से एगो बेसी बज के मौसमो आवे है 5 बजे। अब देखो यहाँ से एक और बड़ा तंज, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ सोचने की कोशिश करना। ये बोल रहे कि इतना ही नहीं है कि लोग बोलते हैं, हमारे देश में ना अधिक बोलने का एक मौसम भी आता है, जब लोग अधिक बोलते हैं और हर 5 वर्ष में मौसम आता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं लेखक, आपको समझ आ रहा है? चुनाव की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में हर 5 साल में एक मौसम ऐसा भी आता है चुनाव का, जब अधिक बोलना पड़ता है। इस मौसम में जितना बच के पारे उतना बढ़का और बेस, और इस मौसम में जो जितना बोल पाएगा उतना ही अच्छा है और बढ़िया है। क्योंकि नेता जब तक बोलेगा नहीं, वादा करेगा नहीं, कमिटमेंट करेगा नहीं। जैसे देखो झारखंड सरकार पहला साल में 10 लाख आपको वैकेंसी दे रहा है, चुनाव के बड़े बड़े वादे हुए, कौन सा एग्जाम हुआ? ये जेपीएससी और जेएसएससी बॉडी बंद तो गई है, लेकिन इन लोगों को सैलरी मिलता भी क्यों? कोई तो काम करता नहीं मुझे लगता है। तो देखो क्या है कि ये जो बोलने वाला चुनाव का मौसम था तो बोल के निकल गए, और सरकार भी भाई हम लोगों ने बना दी है वोट वोट दे के, अब झेलो। तो यही बोलने कि हमारे देश में ना बोलने के मौसम भी आता है, और वो मौसम में जो जितना, वो मौसम में जितना बच के पारे उतना बढ़का और बेस, और उस मौसम में जो जितना बोल पाएगा उतना अच्छा और बढ़िया है। जितना बगरा बच के पारे ततने नाम, जितना अधिक बोल पाएगा ना उसका उतना ही नाम होगा। झूठ लंद फन जत्ते बच के पारे, जत्ते वादा करे पारे ततना वोट। अब साथ ही बोल रहे कि जितना लंद फन मतलब एकार बेकार की चीज़ें, जितना झूठ बोल पाएगा, जितना वादा कर पाएगा ना उतना ही उसका वोट मिलेगा। ई तैर बगरा बैचकी के टटका फायदा है वह इनसे तो है बेकर है, अपन संस्कृतियों के जोगाई रखा है। तो साथ में बोल रहे हैं कि इस तरह से भाई वो जो अधिक बोल रहे हैं, चुनाव में अधिक बोले तो उसका तो उनको फायदा मिलता ही है, क्योंकि चुनाव में उनको वोट मिलता है अधिक बोलने से। लेकिन साथ ही साथ हम अपने संस्कृति को ही बचा के रख रहे हैं। मतलब लेखक का हर बार बोलना है कि हमारे संस्कृति में अधिक बोलना जो है ना एक परंपरा है जो चली आ रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमार तो, अब यहां देखना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। आगे बोला है हमार तो ब नहीं होगा, एक ही ब होगा। हमार तो बैजकना ये है कि एशियाइड खेल रकम बगरा खेल गुलाक मैधे बेसी बैज के टाव के राखल जाए। तो ये साथ ही में देखो क्या बोल रहे हैं कि मेरा तो सुझाव ये है कि एशियाई जो खेल होता है ना उसमें अधिक बोलने वाला खेल को भी शामिल कर दिया जाए। यदि ऐसा हो पारे तो निश्चय हमारे देश खातिर एक स्वर्ण पदक गारंटी भई जतई। और अगर ऐसा हो पाए ना तो हमारे देश के लिए एक स्वर्ण पदक जो है ना, एक गोल्ड मेडल गारंटी हो जाए, क्योंकि भारत से अधिक बोलने वाले लोग कहीं मिलते ही नहीं है। एखन तो सबे केहू छूछे पीटी उषा के मुंह ताकले हत, अभी तो सब कुछ सिर्फ छूछे मतलब अकेले पीटी उषा का मुंह देख रहे हैं कि कार्तिक भला पीटी उषा एक लाए। तो वही बोला क्या करती बेचारी पीटी उषा अकेले, चार को स्वर्ण पदक तो भारत का लाइन दे ली, चार को मतलब 4 स्वर्ण पदक भारत के लिए तो ले आई। बाकी खिलाड़ी तो खाई भूसा भर देला, बाकी खिलाड़ी तो सिर्फ खा के भूसा हो गए, कुछ करने वाले हैं नहीं। आगे बोल रहा है एखन तो भारतीय के लोग कहत धैन बापे की बेटी पीटी उषा जो भारतीय के लाज राग दिलक। और अभी तो भारत के लोग बोलते हैं कि भाई कि कहत धैन बापे के बेटी पीटी उषा
जो भारतीय के लाज राख देलक, कहने का मतलब कि धन्य है। देखो क्या लिखा हुआ है कि धन्य बापे के बेटी, भाई धन्य है उस बाप की बेटी पीटी उषा जिसने भारत का लाज रख दिया। बेचरंगी उषा गुलैन तो सभ्य दिन भारतीय के लाज ढापले आयल हत। बेचारी उषा जो है, पीटी उषा, वो तो सब दिन भारत का लाज मतलब कि उसके इज्जत को बचाती आई है गोल्ड मेडल लेके, चाहे मर्द होखिन के कतनो पड़ावथिन जरावथिन। देखो अब यहाँ ये रहा तंज, ये बोलिए बेचारी पीटी उषा जैसे लोग जो हैं, जो स्त्री के, देखो ये स्त्री के ऊपर समझना, ये जो बोले हैं कि बेचारी पीटी उषा तो सब दिन भारत का लाज रखी, चाहे मर्द लोग कितना भी इसको जलाते। पड़ावथिन या जरावथिन का मतलब एक ही होता है, जलाना। तो आज भी हमारे देश में ना औरतों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत होता है। औरतें बहुत जगह अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, इनफैक्ट हर जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सो ये देखो, ये कटाक्ष मारे हैं कि जिस स्त्री को गर्भ में ही, जिस बच्ची को गर्भ में मार दिया जाता है, जिस औरत पे इतना जुल्म किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता रहता है हर, मुझे लगता है ना कि पता नहीं कुछ साल पहले का आर्टिकल था कि हर 50 मिनट या 48 मिनट में ना एक औरत को मार दिया जाता है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी पीटी उषा भारत का लाज रखी और गोल्ड मेडल लाई है। तो यही बोला, भारतीय के मर्दों के दोष देना ठीक ना है कि लेकिन भारतीय के मर्द तो जनी बेटी के देवी मानत। अब देखो साथ में थोड़ा सपोर्ट भी मार दिए कि भारत के मर्द का भी क्या दोष दे, क्योंकि भारत के मर्द तो जनी बेटी जो है, जो लड़की औरत है, उनको तो देवी मानते हैं। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और न जाने कत्ते कत्ते देवी की पूजा करत और पैत बछर करोड़ों रुपया के पंडाल बनाए के खर्च करत। तो भाई भारत के मर्द का क्या दोष दे, क्योंकि वो भी तो औरत स्त्री को देवी मानते हैं। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, इन सब का बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। ई कोनो फेचांग तो ना है, यदि एक दूगो बेटी छुआ कुइया डाकी झाप दई मोरत, स्टोबे पड़ई मोरत, पंखाए फांसी लगाए मोरत, तो ई में मर्दे की दोष, मर्दे की करता वाला। देखो कितना बड़ा, देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें मर्द का क्या दोष है। मान लो एक आध लड़की कुआं में कूदी गई, ठीक है, झाप मतलब जंप, झाप मतलब क्या होता है, जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना, ठीक है। तो बोल रहा भाई इसमें मर्द का क्या दोष है, अगर कोई एक आध बेटी या औरत कुआं में कूदी गई, कोई स्टोव जो नहीं होता है, पहले स्टोव में लोग खाना बनाते थे, स्टोव से जल के मर ही गई, कोई पंखा में फांसी लगा ली, तो भाई मर्द का क्या दोष है। भाई मर्द क्या करता है इसमें। नेता अभिनेता सबे जोर जोर से बजकत हत, दहेज हटाओ, नारी को मानवीय मानो। नेता हो, अभिनेता हो, सब लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि भाई दहेज को हटाओ और नारी को भी एक मानवीय मानो, मतलब मानव जैसा समझो, इंसान जैसा समझो। ई छोड़े के और की करता भला, सोझे बजकना तो हमने के देश के परंपरा सही बजकत। और बोला ये छोड़ के, ये सिर्फ जो नारा लगाना छोड़ के आके नेता अभिनेता क्या करेंगे भाई, क्योंकि बोलना ही तो हमारे देश का जो है ना, बस बोलना ही हमारे देश की परंपरा में है, तो सब बोल रहे हैं। साथ ही बोलते हैं कि हाँ तो देखा हमू बजकते बजकते कहाँ पहुँच गए लोग। और साथ ही देखो कि हम भी बोलते बोलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। की करब, हमू तो भारतीय के लोग, क्या करें, मैं भी तो भारत का ही लोग हैं। हाँ तो हम बजकत हलो कि आबरी हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि एशियाई खेले बेसी बजकना कंपटीशन शामिल कर ले जाए। तो साथ में लेखक बोले कि हम लोग को कोशिश करना चाहिए ना कि बार जो एशियाई खेल होगा उसमें अधिक बोलने का भी एक कंपटीशन शामिल करवा लेना चाहिए कि लेकिन भारतीय के बाकी खिलाड़ी गुलेन तो भारतीय के नाम बूचा कर देला। तो ये बोला कि बाकी जो भारतीय खिलाड़ी हो तो भारत का नाम छोटा कर दिए, ठीक है। कि जाने पीटी उषा अबरी बेर स्वर्ण पदक लाने पाए कि नहीं, क्या पता पीटी उषा इस बार अपना स्वर्ण पदक ला पाए कि नहीं ला पाएगी। कम से कम एक ठो स्वर्ण पदक तो गारंटी रहता है। कम से कम अगर अधिक बोलने वाला काम खेल जो है अगर एशिया गेम में शामिल हो जाएगा तो एक तो स्वर्ण पदक मिल ही जाता भारत को, क्योंकि भारत से अधिक लोग बोलते ही नहीं है कहीं। बेस तो तोहनियों कोशिश करबे, तो उम्मीद है कि तुम लोग भी कोशिश करोगे। इतना बज के के जाओ, इतना ही बोल के हम जाते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा निबंध था ना कि अधिक बोलना जो है ना भारत में ऐसा प्रचलित है, लेखक के हिसाब से हमारे संस्कृति या परंपरा में है। तो देखो कहीं ना कहीं इस निबंध से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। लेखक चाहता है कि यार बोलो कम काम ज़्यादा करो, क्योंकि भारत देश में लोग बोलते अधिक हैं। कहीं नेता जो है आज उसको भिंडरा वाले को पहले तुम जाके साधु संत बोल दिए, बाद में वही आतंकवादी निकला। कहीं तुम गोरखालैंड को सपोर्ट के बाद में तुम्हारी सरकार आई या उसको गलत ठहरा दी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। नेता चुनाव में क्या करते हैं, आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अधिक से अधिक भाषण देते हैं, वादे करते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो लाते हैं, एक से एक लोगों को लुभावना, क्या कहते हैं कि भाई आपको नौकरी मिलेगा, सुनहरा अवसर दिखाने का वादा करते हैं। और बाद में जैसे ही चुनाव खत्म होता है उनको वोट मिलता है कि वो अपनी राजनीति चालू करते हैं, अपना
खजाना भरने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत देश में अधिक बोलना जो है ना, ये कहीं ना कहीं भारत को पीछे खींच रहा है। ठीक है, तो अधिक बोलना ही नहीं है, आपको काम करना है। बोलो कम, काम करो। इसका मतलब देखो, ये जो निबंध था ये कहीं ना कहीं तंज दिया गया था। तो आपको इससे यही सीख लेना है कि देखो, अगर भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बोल दो, आप सोच समझ के बोलो। क्या होता है कि शब्द की जो कीमत होती है ना, और शब्द से जो चोट लगता है ना, वो कहीं भी आपको तीर से या बंदूक की गोली से नहीं लगता है। और तीर या बंदूक की गोली का निशान तो भाई शायद चला जाए, लेकिन शब्द के निशान जो दिल पर आ जाते हैं ना, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक।